आज स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 8 की प्रश्नावली 3.4। तो देखते हैं पहला सवाल। बताइए कथन सत्य या असत्य, मतलब सत्य या असत्य में उत्तर देने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का हम सवाल करेंगे ए। ठीक है, ये कह रहा है सभी आयत वर्ग होते हैं। जैसे हमने ले लिया सभी आयत। आयत कैसे कहते हैं? जिसकी आमने सामने की भुजा कैसी हो, समान हो। ये भुजा इसके समान, इसकी भुजा। हाँ, और वर्ग, वर्ग कैसा होता है? जिसकी चारों भुजाएं कैसी हो, समान। तो बताइए आयत को वर्ग कह सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कह सकते हैं? देखो, क्योंकि इसकी दो भुजा समान होती है तो चार भुजा से, इसे कैसा है? असत्य। ठीक है। बी, सभी समचतुर्भुज समान चतुर्भुज होते हैं। सही बात है। देखो, सभी समचतुर्भुज इसकी चारों भुजाएं समान हो गई, और सभी समचतुर्भुज समान चतुर्भुज होते हैं। ठीक है, मतलब कि देखो इसकी भी आमने सामने भुजा समान होती है और इसके भी समान होती है, इसकी समांतर होती है, तो मतलब इसके गुण इसमें पाए जाते हैं। तो चलो ये भी सत्य है। ठीक है। अब सी है सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत होते हैं। सभी वर्ग, देखो सभी वर्ग, जैसे वर्ग ले लिया चारों समान, और सभी समचतुर्भुज और आयत, मतलब वर्ग को हम देखो समचतुर्भुज कह सकते हैं और आयत भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सत्य है। ठीक है, और ये भी सत्य है। ठीक है, अब डी देखते हैं। डी है सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। सभी वर्ग समान चतुर्भुज, देखो वर्ग तो हमें पता है, वर्ग होता है ना, वर्ग को हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। ऐसी बात है। ये असत्य, वो कह रहा है नहीं, तो जी कैसी बात है? असत्य। ठीक है, सत्य हो गया। ई, सभी पतंगें समचतुर्भुज होती हैं। सभी पतंगें समचतुर्भुज होती हैं। देखो पतंगें ले ली, उन्हें पतंग की आकृति बना ली, तो ये समचतुर्भुज होती हैं? नहीं। इन्हीं को देखो टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है भी, ये भी समचतुर्भुज होती हैं? नहीं। कैसे हो सकती है? गलत बात है। कैसी होगी? असत्य। ठीक है, अब देखते हैं एफ। अब देखो एफ क्या कह रहा है? एफ कह रहा है सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। सभी समचतुर्भुज, मैंने मान लिए ये ले लिया समचतुर्भुज। ठीक है, क्या ये पतंग होती हैं? कैसी बात है बताओ? ये एफ में, ई में तो सत्य हो गया। ठीक है, एफ में सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। हाँ, पतंग होते हैं, क्योंकि देखो इसकी प्रॉपर्टी इसमें पाई जा रही है। ठीक है, इसकी जब जहाँ समान होती है इसकी भी समान होती है, तो ये कैसा हो जाएगा? एफ सत्य हो जाएगा। ठीक है, एफ जी देखते हैं। जी क्या कह रहा है? जी कह रहा है सभी समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होते हैं। समलंब होते हैं, सभी समान चतुर्भुज समलंब होते हैं। जी क्या रहा है? कह रहा है सभी समान चतुर्भुज, देखो समान चतुर्भुज कैसे होते हैं? सभी समान चतुर्भुज समलंब होते हैं। हाँ, देखो क्यों? देखो इसकी भी आमने सामने भुजा समांतर होती है और इसके भी समांतर होते हैं, मतलब कुछ प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती हैं, तो इसलिए भी इसको सत्य कह सकते हैं। क्यों? इसकी देखो दो, इसकी सामने भुजा समांतर होती है, इसकी ये भी समांतर होती है, समांतर होती है, तो कह सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एच। एच क्या कह रहा है? सभी वर्ग समलंब होते हैं। एच कह रहा है सभी वर्ग समलंब होते हैं। सभी वर्ग, देखो वर्ग ले लिया हमने, वर्ग क्या होते हैं? समलंब होते हैं। क्या कह रहा है? सभी वर्ग समलंब होते हैं। देखो हमने वर्ग ले लिया, वर्ग समलंब कह सकते हैं, वर्ग को कह सकते हैं कि नहीं? बताओ, तुम बताओ। कह सकते हैं। देखो कैसे कह सकते हैं? देखो यार मैं चित्र बनाया ना यार। ठीक है, देखो इसकी भुजा ये समांतर होगी, इसकी ये समांतर होगी। ठीक है, मतलब कुछ प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती हैं, तो इसलिए कह सकते हैं। ये भी बात सत्य है। ठीक है, अब तो देखिए सेकंड सवाल। कौन सवाल? सेकंड सवाल। दूसरा सवाल कैसा कह रहा है? ये कह रहा है उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें, मतलब चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों। तो चारों भुजाएं लंबाई बराबर लंबाई हों, तो हम क्या कहते हैं? बताओ, चतुर्भुज नाम देना है, तो क्या हो सकता है? समचतुर्भुज। तो एक का नाम तो गया समचतुर्भुज। इसकी चारों भुजाएं समान तो होती हैं समचतुर्भुज की। क्या समचतुर्भुज होता है? नहीं, समचतुर्भुज होता है, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। समचतुर्भुज, देखो इसकी चारों भुजाएं तो समान होती है ना। ठीक है, बी कह रहा है चार समकोण हो। चार समकोण किसमें होते हैं? आपको पता है, देखो आयत में होती हैं। ठीक है, और देखो वर्ग में होती हैं। ठीक है, बहुत है, इतना ही। अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है बताइए कैसे एक वर्ग, मतलब ये कैसे वर्ग है, मतलब एक चतुर्भुज वर्ग कैसे? देखो फर्स्ट
देखो एक चतुर्भुज वर्ग कैसे है, तो देखो चतुर्भुज की चारों भुजाएं देखो चतुर्भुज एक चतुर्भुज वर्ग इसलिए है क्योंकि चतुर्भुज में भी क्या होती हैं, चार भुजाएं होती हैं, ठीक है, चार भुजाएं होती हैं। देखो वर्ग में भी वर्ग में भी चार भुजाएं होती हैं और एक चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं इसका। एक समान चतुर्भुज, मतलब वर्ग को समान चतुर्भुज कह सकते हैं। देखो वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि इसका बताना है क्यों है, क्योंकि इसकी भी आमने सामने की भुजा समांतर होती है। क्या होती है? समांतर होती है। देखो समझो, देखो जैसे वर्ग ले लिया हमने, ठीक है, और क्या ले लिया, समांतर चतुर्भुज। तो देखिए ये भुजा इसके समांतर होती है, ये भुजा इसके समांतर होती है, और ये भुजा इसकी वर्ग की ये भुजा इसके समांतर होती है, इसलिए कह सकते हैं, ठीक है। और थर्ड देखते हैं, तीसरा सवाल है। देखो तीसरे का तीसरा, एक समचतुर्भुज वर्ग सम, देखो वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, और वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं समचतुर्भुज। वर्ग की भी चारों भुजाएं समान होती हैं, और समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, चारों भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं चौथा। देखो वर्ग और समचतुर्भुज कह सकते हैं, सीधी बात है, वर्ग में भी चारों भुजाएं समान होती हैं और समचतुर्भुज में भी होती हैं, ठीक है। चौथा सवाल देखते हैं। वर्ग एक का आयत है। देखो वर्ग एक आयत है क्योंकि आयत के प्रत्येक कोण कितने होते हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। देखो आयत के भी 90 डिग्री कोण होते हैं चारों, और वर्ग के भी होते हैं, इसलिए वर्ग को आयत कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं चौथा सवाल। तीसरा पूरा हो गया, ठीक है। देन चौथा सवाल क्या कह रहा है। देखो एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हो। मतलब एक ऐसा विकर्ण, एक चतुर्भुज का नाम बताना है जिसके दूसरे को समद्विभाजित करते। देखो जैसा ऐसा, मतलब हमने कोई आकृति बना ली, ठीक है, ऐसी आकृति बना ली जिसके विकर्ण, जैसे माना हमने ले विकर्ण, ठीक है। इसके विकर्ण कैसे करें, समद्विभाजित करें एक दूसरे को, मतलब कि देखो समान भागों में बांटें। मतलब कि ये जानते जो विकर्ण काट रहे हैं, ये भुजा इसके बराबर, ये वाला भाग इसके बराबर हो, जिसे मान लो इसको ओ दे दिया, और इसको हम ABCD, मतलब कि जी AO और OC बराबर हो, और DO भी बराबर हो। तो ऐसा किस में होता है, देखो ऐसा किस में होता है, ऐसा होता है आपके समचतुर्भुज में। किस में होता है, समचतुर्भुज में। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। किस मतलब समचतुर्भुज है, ठीक है। ये तो चौथे का है फर्स्ट। अब दूसरे
दूसरा, चौथे का दूसरा। ये तो जी कहता है एक दूसरे पर लंब सन्निभाजक होगा। विकर्ण कैसे हो? एक दूसरे पर लंब सन्निभाजक, मतलब जैसे कि हमने ले लिया विकर्ण है जी, ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बने, ऐसे 90 डिग्री का कोण बने, तो ऐसा किस में होता है? ऐसा होता है आपके तो वर्ग में होता है, ठीक है। वर्ग के देखो, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को क्या कहते हैं? लंब सन्निभाजक करते हैं, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तीसरा सवाल चौथे का, बराबर हो विकर्ण बराबर किस में होते हैं? विकर्ण बराबर किस में होते हैं? ठीक है, तो देखो विकर्ण बराबर होते हैं आपके आयत में। किस में होते हैं? आयत में। किस में होते हैं? आयत में, ठीक है, ये भी होगा। अब देखते हैं पांचवा सवाल, फाइनल, सॉरी छठवां, पांचवा देखते हैं। पांचवा है, आयत एक उत्तल चतुर्भुज कैसे है? देखो आयत है ना, ये आयत, इसको उत्तल चतुर्भुज कैसे कहते हैं? उत्तल चतुर्भुज, पहले तो उत्तल चतुर्भुज समझिए क्या कहते हैं। देखो उत्तल चतुर्भुज का मतलब है जिस ऐसा चतुर्भुज जिसका एक कोण कैसा हो? 180 डिग्री से कम हो, मतलब 180 डिग्री से कैसा हो? कम हो, 180 डिग्री से कम हो, जिसका एक कोण कैसा हो? 180 डिग्री से कम हो, ठीक है। आयत को उत्तल चतुर्भुज कह सकते हैं। दो कह सकते हैं। देखो इसका देखो एक कोण हो, देखो ये कितना 90 का, ये भी 90 का, और ये भी 90 का, ये भी 90 का, तो देखो इनको जोड़ो 180, मतलब आयत का ऐसे कोण जिसके 180 डिग्री से कम हो उसे क्या कहते हैं? उत्तल चतुर्भुज कहते हैं। इसमें क्या लिखेंगे? देखो आयत एक उत्तल चतुर्भुज है क्योंकि इसके अंदर के कोण 180 डिग्री से कम है, बस ये लिख देना है, और इसके विकर्ण अंदर की ओर स्थित है, बस इसका एक काम हो गया, ठीक है। अब देखते हैं छठवां सवाल है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। देखो जिसमें देखो ABC, ठीक है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज मतलब एक कोण कितना 90 डिग्री का, मतलब ये 90 डिग्री का, ठीक है। एक कोण किसने कहेगा? 90 डिग्री का, मतलब जी वाला कोण है ना, 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो ओ समकोण की, देखो ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु, मतलब सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है जी। देखो AC का मध्य बिंदु O है, ठीक है। बताइए कैसे O बिंदु ABC से देखो B और C से समान दूरी पर स्थित है। बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई, मतलब ये भुजाएं आपकी सहायता के लिए हमारे लिए खींची गई हैं। मतलब ये बताना है ABC समकोण त्रिभुज है, वो समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु, मतलब जो O है ना, O और जो मतलब यहाँ से समान दूरी पर स्थित है। तो आप ही बताइए समकोण पर स्थित है, वो मध्य बिंदु है, मतलब किसी भी रेखा का मध्य बिंदु स्थित होता है। मतलब इसको चित्र बनाता हूँ आपके सामने, ले देखो चित्र बनाते हैं। देखो A, B और C, यहाँ पर है O बिंदु, इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर है नाम क्या है? D। अब देखिए, अब मैं था मतलब ये कह रहा है ABC ये मध्य बिंदु है, इससे समान दूरी पर स्थित है। कौन कौन से? B और C, A, B और C। क्या कह रहा है? ABC समान दूरी पर स्थित है, ठीक है। ABC समान दूरी पर स्थित है, ठीक है। अब जी कह रहा है, देखो अब कह रहा है ये AO मध्य बिंदु है, मतलब AC का मध्य बिंदु है। तो ये बताइए अगर AC का मध्य बिंदु का है, मध्य बिंदु O है। तो देखो AC का मध्य बिंदु तो किसी भी रेखा को मध्य बिंदु होता है, वो समान भाग मारता है। तो AO बराबर OC हो गया। अब बताओ ये बराबर इसके हो गया, इसके, तो यहाँ पर ये भी भुजा बराबर होगी, तो ये भी बराबर होगी। इसलिए O से A बिंदु A, B और C समान दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो इस तरह आपकी प्रश्नावली खत्म हो गई। आपकी कैसी लगी ये प्रश्नावली आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।